और मौजूदा दौर के अंदर जो जो उलमाए हक़ हैं, खादिम साहब बयान फरमाया करते थे, ये बात मैं अक्सर बयान करता हूँ, खादिम साहब फरमाया करते थे हम लोगों की कदर कर लें, हम जैसा भी बाद में नहीं मिलेगा। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे लोग शायद सदियों बाद पैदा होंगे। फिर अब मौजूदा दौर के अंदर जलाली साहब पीछे बीमार हुए थे, यकीन करें जी रात को नींद भी नहीं आती थी कि यार पहले एक हमारे बुजुर्ग चले गए, अगर जलाली साहब भी चले गए, यानी ये मुफ्ती साहब की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल ओरिजिनल हकीकत जो मेरी दिली कैफियत है, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर जलाली साहब जैसा इल्मी बंदा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जैसा इल्मी बंदा मैं नहीं जानता दुनिया के अंदर। ऐसे बंदे हमारे पास मौजूद हैं और हमें कदर मंज़िलत नहीं है। जब वो दुनिया से चले जाएंगे ना, हम जनाज़ों के अंदर करोड़ों बंदे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या तालीमात दी, उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। अभी पिछले दिनों उन्होंने ऐलान फरमाया कि अगर गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान ऐलान करें कि हम जंग के लिए जाने देते हैं तो 5 लाख मुजाहिदीन मैं पेश करता हूँ। ऐसा मर्द मुजाहिद मौजूद है अभी भी। मसला ये है कि हम लोग भी हाजिर, हमारे बच्चे भी हाजिर, हमारी बीवियाँ भी, हमारी औरतें भी, हमारी औरतों के ज़ेवरात भी दीन इस्लाम के लिए हाजिर हैं। हम आर्मी चीफ से भी हर जगह पर, मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर ये बात चले या सोशल मीडिया पर बात ना भी चले, हम ये ऐलान कर रहे हैं जनाब कि अगर आप ऐलान करें, आप हमें कोई हथियार ना दें, कुछ भी ना दें, हम अपनी बीवियों के ज़ेवरात बेच कर भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी की ज़िंदगी जीने के लिए हम तैयार नहीं है कि जिसके अंदर हमारे सामने वो बच्चों की वीडियोस आती रहे कि जिसके अंदर भूख की वजह से वो दुनिया से जा रहे हैं, प्यास की वजह से वो दुनिया के अंदर जा रहे हैं। ऐसे हालात दुनिया के अंदर हमसे देखे नहीं जा रहे, हमसे वो हालात बर्दाश्त नहीं हो रहे। हम जो कुछ मर्जी हो जाए, हम भूख से मर जाएं, हम किसी तरीके से भी फ़लस्तीन के अंदर पहुंचना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों से और आर्मी चीफ से बार बार हम इल्तिमास करते हैं कि आप जिहाद का ऐलान करें, आप फौजियों को भेजें या ना भेजें। हमारी आवाम के अंदर ये जज्बा अभी भी मौजूद है। मैंने ये पाकिस्तान की तारीख भी पढ़ी है। 1972-73 के अंदर जब ऐलान हुआ था ना, रेडियो के अंदर ऐलान हुआ था रात 12 बजे, रात 12 बजे का टाइम था, ये ऐलान हुआ था कि हमें आवाम की हाजत है, आवाम मुजाहिदीन आ जाएं। यकीन करें वो वीडियोस भी मौजूद हैं ना, मैंने पिछले दिनों वो वीडियो मंगाई है, यानी वो अगरचे उस कैमरे की है कि जहाँ पर मुकम्मल समझ नहीं आती, लेकिन बंदा कोशिश करे समझने की। उसके अंदर इंडिया के बॉर्डर पर हमारे नौजवान, उनके पास असला मौजूद नहीं था, डंडे लेकर वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने कहा जनाब हम इंडिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमारी फौज की एक तादाद थी जो उनको रोक रही थी, भाई मेहरबानी करें इधर ही रुकें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, अब ऐलान हो गया जिहाद का, हमारे पास अगरचे असला नहीं है, हम डंडे लेकर भी इंडिया के अंदर दाखिल होते हैं जिहाद करने के लिए। तो हमारी आवाम के अंदर ये जज्बा मौजूद है, यानी अगरचे कम हो गया ये जज्बा, दोबारा जज्बा बढ़ाने की हमारे पास हाजत है। हम ये कोशिश करें कि वो जज्बे को बेदार करें। यानी वो भी हमारे बुजुर्ग थे, वो भी हमारे सहाबा थे, वो भी ताबीन थे जिन्होंने सारी जो है ना जिंदगियां जंगों के अंदर गुजार दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं। आप फरमाते हैं हर जंग के अंदर मैंने ये नीयत की है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबा नसीब फरमा दे, लेकिन अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा नसीब नहीं फरमाया। जब आप बिस्तर पर आपकी शहादत होने लगी, दुनिया से जाने लगे ना, तो आपने हम जैसे बुज़दिलों को फिर पैगाम लिखा। क्या पैगाम है? फरमाया कि मेरे जिस्म के ऊपर एक बालिश्त भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तलवार, तीर या नेज़े का निशान मौजूद ना हो। एक बालिश यानी एक गिट्स जिसको हम बोलते हैं, इतनी जगह भी जिस्म पर मौजूद नहीं कि तलवार, तीर या नेज़ा ना लगा हो। लेकिन फरमाया फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे शहादत नसीब नहीं फरमाई। तो शहादत ये नहीं है कि बंदा जंग के अंदर जाए तो बंदा शहीद हो जाए, बल्कि ये अल्लाह ताला की खास तौफीक है कि जिसको बंदे को अल्लाह ताला नसीब फरमा दे तो वो बंदा शहीद हो सकता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यानी कमाल के वाक़यात हैं। हर वाक़े को, हर जंग को आप पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद कैसे दलेर आदमी थे। मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ी है, यानी वो 500 जंगें पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन कोई 200 के करीब जंगों के वाक़यात पढ़े। एक जंग का लिखा है 14 बंदे थे और ये जंग करने के लिए नहीं गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए गए कि वहाँ जाकर हम मालूमात लेकर आएँ कि यहूदियों का कितना बड़ा लश्कर है, ताकि उसके साथ हम मुकाबला कर सकें। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद का हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक
जो मैंने तारीख़ पढ़ी है या मैं समझाऊँ, इतनी पूरी तारीख़ के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दिलेर बंदा नहीं पड़ा। यानी इतने दिलेर आदमी थे, पूरी तारीख़ के अंदर ऐसा दिलेर आदमी नहीं था। आपका जो कदम आगे बढ़ा है ना, वो दिफा के लिए भी पीछे नहीं हटा। अब गए क्यों थे कि यानी मालूमात हासिल करके वापस आ गए। जब वहाँ पहुँचे ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथियों से फरमाया, मैं तो वापस इतला के लिए नहीं जाता, मैं इधर ही जंग करता हूँ। अब 14 बंदे, 10,000 का लश्कर है, 10,000 किधर और 14 किधर। अल-आना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व अलिम अन्ना फ़ीकुम दाफ़ा। यानी कुरान ने बयान फरमाया ना कि पहले तो ये बयान फरमाया कि एक हो तो 100 पर भी काफ़ी है, बाद में फिर एक हो तो 10 पर भी काफ़ी है, बाद में ये बयान फरमाया कि नहीं 100 हो तो 200 पर काफ़ी है, 1000 हो तो 2000 पर काफ़ी है। लेकिन इधर से तो यहाँ पर मामला ही और है कि 14